अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। आज मैं बात करूंगी स्मार्टफोन ट्रेंड्स के ऊपर जो कि 2020 में आपको मिले, लेकिन होपफुली कि जो 2021 आने वाला है उसमें वो ट्रेंड्स रिपीट ना हो जो कि बोरिंग है, जो कि अच्छे नहीं लगे या उस प्राइस रेंज में वो इस चीज़ को जस्टिफाई ना कर सके। जैसे कि 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। आपको फ्लैगशिप फ़ोन में मिले, इवन आपको 5G में फ्लैगशिप फ़ोन मिले। इसके साथ आपको मिड रेंज कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन मिले। मिड रेंज के हिसाब से 2020 काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा फोल्डेबल फ़ोन भी आपको मिले विद इम्प्रूव क्वालिटी, यानी कि आपको एक फोल्डेबल फ़ोन के हवाले से आप काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे थे, तो वो 2020 में आपको मिले। तो कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को चेंज करना होंगे। वही ट्रेंड्स जो हैं वो 2021 में रिपीट नहीं करने चाहिए। जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रही, तो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स को, ब्रांड्स को चेंज करना होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये डिस्कस करना चाहूँगी कि ब्रांड्स की तरफ से LED नोटिफिकेशन लाइट जो है वो देनी चाहिए अगर कोई मिड रेंज फ़ोन है उसमें भी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे फ़ोन ऐसे आ रहे हैं, इवन अपर मिड रेंज में आ रहे हैं, जिसमें आपको LED नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिल रही। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, क्योंकि LED नोटिफिकेशन लाइट बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए और आप बार बार उठ के अपने फ़ोन की तरफ ना देखें कि मैसेज आए या नहीं, तो LED नोटिफिकेशन लाइट का सबसे फ़ायदा तो यही है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी आपको मिड रेंज फ़ोन मिले 2020 में, तो वहाँ पर आपको कुछ फ़ोन ऐसे हैं, लाइक मिड रेंज की ही मैं ख़ास टारगेट करूँगी, मिड रेंज डिवाइसेस को, क्योंकि 2020 में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो लॉन्च हुए हैं वो लो बजट डिवाइसेस हुई हैं और मिड रेंज कैटेगरी में हुए हैं। तो वहाँ पर आपको फुल HD की रेजोल्यूशन नहीं मिली। इवन अगर वो 40 या 45 हज़ार की भी डिवाइस है तो उसमें आपको फुल HD की रेजोल्यूशन नहीं मिल रही। वही LCD पैनल के साथ 720p का रेजोल्यूशन आपको दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये ट्रेंड तो चेंज ही करना होगा कि अगर आपकी प्राइस जो है वो 45,000 या उससे अबव भी है तो आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन तो देनी चाहिए। यहाँ पर एक और भी ट्रेंड है जो कि चेंज करने की ज़रूरत है, लाइक प्लास्टिक या ग्लास्टिक। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि प्लास्टिक और ग्लास के मिक्सचर को, लाइक उस मटेरियल को ग्लास्टिक कहते हैं। मुझे खैर इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर आप 60,000 की भी डिवाइस दे रहे हैं उसमें अगर आप ग्लास्टिक नामी चीज़ कोई दे रहे हैं तो वो आप ट्रेंड आपको चेंज करना होगा। अगर आप अपर मिड रेंज डिवाइस दे रहे हैं उसमें एटलीस्ट ग्लास का पैनल होना चाहिए। इसके अलावा जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक लाख तक की डिवाइसेज हैं, उसमें तो डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन अगर आप मिड रेंज दे रहे हैं तो आप सिंपल प्लास्टिक दें। तो अब ये ग्लास्टिक क्या है, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। कुछ इस तरह के फ़ोन्स हैं जो कि अपर मिड रेंज में भी आते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि फ्लैगशिप में भी आते हैं, तो उसमें आपको ग्लास्टिक वाला मटेरियल दिया गया है। तो ये ट्रेंड चेंज करना होगा। यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूँ कि कुछ जो कस्टमर्स हैं वो इस चीज़ को, उनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि प्लास्टिक हो, ग्लास्टिक हो या ग्लास का पैनल हो। उन लोगों के लिए ये चीज़ मैटर करती है कि रिफ्रेश रेट अच्छा दिया जाए। लाइक उन ब्रांड्स को भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जिन्होंने बजट में, एक अच्छे बजट में रिफ्रेश रेट अच्छा दिया। तो यहाँ पर कस्टमर्स रिफ्रेश रेट को अच्छा देखते हैं और कैमरा क्वालिटी को देखते हैं, तो वो ये चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती कि ग्लास का है या प्लास्टिक का है। उनके लिए बस डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए या उनके लिए कैमरा अच्छे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर फुल HD भी हमें उस प्राइस रेंज में नहीं मिल रहा। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पे। किसी भी स्मार्टफोन में कैमरा बहुत मैटर करता है। जाहिर है कैमरा अच्छा होगा, आप जितने ज़्यादा एक अच्छे कैमरा फ़ोन पे पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि 2020 में क्वाड कैमरा सेटअप का तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, तो यहाँ पर इस ट्रेंड को चेंज करना होगा। आप बिल्कुल नंबर ऑफ़ कैमराज, नंबर ऑफ़ लेंसेज आप कम करें, लेकिन क्वालिटी कैमरा दें। लाइक एक मेन सेंसर दें, आप अच्छा दें, आप वाइड एंगल अच्छा दें। अगर आप मैक्रो दे रहे हैं आप अच्छा दें, लेकिन 2 मेगापिक्सल की जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो वो कैमरा देने का क्या फ़ायदा है, जिसमें पिक्चर भी अच्छी नहीं आती, आपको रेजोल्यूशन अच्छी नहीं मिलती। क्योंकि यहाँ पे ब्रांड्स की तरफ से क्वांटिटी तो बढ़ा दी गई है लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं दी गई। जिस तरह मैंने बात की कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस अच्छा दें, मैक्रो को इम्प्रूव करें, हाई रेजोल्यूशन सेंसर दें विद ऑटो फोकस। अगर आप 3 कैमराज भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट जो है वो अच्छे से काम तो करेगा। इसके अलावा स्लो मोशन तो दे दिया जाता है, लेकिन स्लो मोशन में आपको रेजोल्यूशन उस तरह की नहीं मिलती। 720p की रेजोल्यूशन या इससे भी आपको कम मिलती है, तो उस स्लो मोशन का क्या फ़ायदा जिसमें आपको रेजोल्यूशन ही अच्छी, इसमें कुछ दिखाई ही ना दे। तो मेरा मानना यह है कि आप फीचर्स को कम कर दें लेकिन आप
क्वालिटी पे जो है वो इम्प्रूव करें, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें। तो यहाँ पर 2020 में हमने एक और ट्रेंड भी देखा फास्ट चार्जिंग के हवाले से। कुछ ब्रांड्स की तरफ से बहुत अच्छी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी गई, लाइक 65 वॉट की, इसके साथ हमें इससे ज़्यादा वॉट की भी चार्जिंग मिली और अच्छी प्राइस टैग में उसको लॉन्च किया गया। अब कुछ इस तरह के ब्रांड्स हैं जिन्होंने थोड़ी हाई प्राइस में रेंज में फ़ोन लॉन्च किए। इवन फ्लैगशिप में भी आपको 20 वॉट का, 25 वॉट का, 33 वॉट का आपको फास्ट चार्ज दे दिया गया। तो ये तो बहुत ही कम है। अगर आप एक ऐसी फ्लैगशिप डिवाइस में जिसकी कीमत जो है वो लाख तक है, तो उसमें अगर आप इतना कम फास्ट चार्ज दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं है। अगर आप एक हाई एंड फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, ज़ाहिर उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, तो उसमें एटलीस्ट फास्ट चार्ज तो ज़्यादा होना चाहिए। तो बहुत ही स्लो चार्जिंग के साथ आप फास्ट चार्ज का नाम दे देते हैं, जो कि बैटरीज भी आजकल ज़्यादातर बड़ी ही आ रही हैं, लाइक 4500 mAh की, 5000 mAh की। तो उसमें अगर आप 20 और 25 वॉट का दे रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एटलीस्ट फास्ट चार्ज तो ज़्यादा दें। यहाँ पर 2020 में मैंने एक और चीज़ भी देखी कि हाई एंड डिवाइसेस लॉन्च की गई, जैसे कि फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च की गई, प्राइस बहुत ज़्यादा दे दी गई। प्राइस बहुत ज़्यादा है, लाख 1.5 लाख की, लेकिन स्पेक्स वाइज वो अच्छी नहीं है। इवन अपर मिड रेंज भी हमने इस तरह के फ़ोन देखे कि उनकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, लाइक अराउंड 60,000 तक की या 70,000 तक की। तो उसमें प्रोसेसर जो है वो उस हिसाब से अच्छा नहीं दिया गया। तो प्रोसेसर को देखते हुए और कुछ रैम एंड रोम का और डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कमियां होती हैं। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखी गई है और इसके साथ स्पेक्स वाइज जो है वो इतने अच्छे नहीं रखे गए। तो 2021 में स्मार्टफोन ब्रांड्स को ये देखना चाहिए कि अगर आप एक फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च भी कर रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट हाई स्पेक्स होने चाहिए कि कस्टमर्स को ये इशू ना हो कि अगर हम पैसे दे भी रहे हैं, किसी फ़ोन पर खर्च कर भी रहे हैं, तो स्पेक्स वाइज जो है वो एक फुल पैकेज उन्हें वो फ़ोन मिले। 2020 में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने देखी, बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों ने चीज़ नोटिस की होगी कि स्मार्टफोन ब्रांड्स की तरफ से बहुत सारे फ़ोन देखे होंगे, सिमिलर आपको फ़ोन मिलते हैं। मैं तो कभी कभी फ़र्क ही नहीं कर पाती कि क्या डिफरेंसेस हैं फ़ोन्स में। लाइक एक ही ब्रांड के इतना ज़्यादा फ़ोन्स, बहुत माइनर सी चेंजेस होती हैं और मॉडल्स लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वालिटी पे इम्प्रूव किया जाए, क्वांटिटी को कम किया जाए, तो मेरे ख्याल में 2021 में इसको फॉलो अप करना चाहिए। आपने देखा कि 2020 में बहुत ज़्यादा फ़ोन लॉन्च किए गए विद माइनर डिफरेंसेस और सिमिलर एक्सपीरियंसेस, लाइक मेरे भी रहे, आप में से बहुत सारे लोगों के। अगर आप एक फ़ोन अपग्रेड भी करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या फ़ायदा कि अगर आपके पास एक फ़ोन में 4 GB रैम है और उसी फ़ोन सिमिलर फ़ोन के तरह आपके पास 6 GB रैम आ रही है विद सेम विद सेम चिपसेट विद सेम कैमरास। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ मेजर डिफरेंसेस हों तो कोई बात भी हो। तो ये वो चीज़ें थी जो कि 2020 में एक ट्रेंड सेट हो चुका था। लाइक हमने देखा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर की तरफ से वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी। मुझे उम्मीद है कि 2021 में थोड़ा नया हो, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो, सेम चीज़ें रिपीट ना हो। तो आप बताएं आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।